मैं आपसे एक बात अर्ज करने जा रहा हूं कि अब गजल के उस बाकमाल शायर तक पहुंच गया हूं जिनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से है। दबिस्तान दिल्ली के शायर जुबैर रिजवी ने कभी कहा था कि न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली हैं सख्तियां हमने। ये किसने ताजा हवाओं के पर कतर डाले, बड़े यकीन से खोली थी खिड़कियां हमने। ये दबिस्तान दिल्ली का लहजा है, दिल्ली का लहजा और दिल्ली की टकसाली जबान एक शख्सियत के आसपास आकर इस तरह से खड़ी होती है कि वो शख्सियत का तारुफ बन जाती है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खलीजी ममालिक और यूरोप और अमेरिका तक एक ऐसा लहजा जो अपनी शिनाख्त खुद रखता है, उर्दू मुशायरों में बहुत दूर से पहचाना जाता है। मुशायरे के बाद उनकी गजल को लोग गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर एक बात बताना चाहता हूं कि अभी 24 घंटे पहले हम लोग माफ कीजिए थोड़ा सा, यानी कल परसों 23 तारीख में एक मुशायरा दुबई में था। उस मुशायरे का मैं शाहिद हूं, उसमें मैं निजामत कर रहा था। जब उस शायर ने वो गजल पढ़ी है, जिस गजल को यहाँ फरमाइश के तौर पर मैं आपके बीच पढ़वाऊंगा, वो गजल जब पढ़ी गई है तो महफिल में बैठे हुए हजारों लोग खड़े होकर उस गजल के इस्तकबाल में जिस तरह से उन्होंने उस गजल का इस्तकबाल किया है, यकीन जानिए वो मंजर बार बार आंखों में आज भी बार बार याद आता है। मैं चाहता हूं कि ये इलाका जो गजल की हिफाजत करने वाले लोगों का इलाका है, ये मोहब्बत करने वालों का दयार अब गजल के चाहने वालों के दयार में किस तरह से तब्दील होगा, इसे अब इस नमूने को देखना है और मुलाकात करनी है। दबिस्तान दिल्ली के नुमाइंदा शायर, पूरी दुनिया में अपने लहजे से पहचाने जाने वाले शायर जनाब इकबाल अशर से मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब इकबाल अशर अपने कलाम के साथ माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। आपने तालियां बहुत कमजोर बजाई हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस मुशायरे को अब एक इकाई में तब्दील करें। हमें अब जनाब जौहर कानपुरी साहब तक का सफर करना है और इस वक्त मुशायरे को पूरी तरह से बेदार कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो काफी अरसे बाद आज मोतीहारी आया हूँ। खाली कोई 9-10 बरस बाद आपसे मुलाकात हो रही है। चंद शेर पढ़ता हूं मैं गजल के, मुलाजा फरमाएं खासतौर से। जी इकबाल भाई। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। वाह 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 वाह। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। उसकी खुशबू मेरी गजलों में सिमट आई है। नाम का नाम है रुसवाई की रुसवाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दिल है एक और दो आलम का तमन्नाई है। दोस्त का दोस्त है हर जाई का हर जाई है। और शेर खासतौर से मुलाजा फरमाएं इरशाद कि हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। हिज्र की रात है और उनके तसव्वुर का चराग। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। बज़्म की बज़्म है तन्हाई की तन्हाई है। बहुत शुक्रिया। ये शेर भी मुलाजा फरमा ले। वाह। कौन से, अरे यार ये फोटो भैया, भाई साहब ये फोटो खींचना बंद करें आप। अरे भाई साहब, कौन से नाम
से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को, कौन से नाम से ताबीर करूं इस रुत को। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है, फूल मुरझाए। और ये शेर आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। इरशाद मुलाहिजा फरमाएं, बड़े मुहज्जब लोग हैं, आखिर तक बैठे रहते हैं। जब मैं 8-9 साल पहले आया था तब भी आपसे ये कहना पड़ा था कि घर चले जाइए, मुशायरा खत्म हो चुका है। तो कुव्वत बर्दाश्त को भी आपकी सलाम करता हूं। फूल मुरझाए हैं जख्मों पे बहार आई है। ये शेर खास तौर से महबूल भाई आपका शुक्रिया कि मेरी वापसी हो सकी दयार में। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, कैसी तरतीब से कागज पे गिरे कैसी हैं आंसू, तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू। एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। इकबाल भाई फिर से अता कीजिए, वाह वाह वाह। कैसी तरतीब से कागज पे गिरे हैं आंसू, एक भूली हुई तस्वीर उभर आई है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक गजल के 2-3 शेर और फिर वो गजल जी की तरफ नदीम फर्रुख साहब ने इशारा किया। और मुलाजा फरमाए, ये कई लोगों ने मुझसे इसके एक शेर की वजह से ये 2-3 शेरों के लिए कहा है। उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से। वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से, वाह वाह वाह, वो दिल जो बाज न आए फरेब खाने से। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, वो शख्स एक ही लम्हे में टूट गया। वो शख्स एक ही लम्हे में टूट फूट गया, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने से। वाह वाह वाह, जिसे तराश रहा था मैं एक जमाने क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। और ये शेर वो जिसकी वजह से ये मुझे हुक्म दिया गया इरशाद कि न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह 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 वाह, क्या कहना, न जाने कितने चरागों को मिल गई शोहरत। एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आखिर में गजल के कुछ शेर अर्ज करता हूँ। गजल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई खास पस मंजर भी नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है। तो ये गजल जो है इसका एक खास, इसकी एक खास कैफियत है, खास पस मंजर है। और वो है पिछले 4 साल का जो सियासी मंजरनामा है और जो अच्छे दिन लाने का वादा था, वो उसके आसपास कहीं
उसका तवाफ करती हुई नजर आती है गजल। मैं पढ़ता हूँ, आप इरशाद। लोग की इजाजत हो। इरशाद इरशाद। भाई बैठ जाइए जल्दी से। हमको हमारे सुनिए भाई, जी लगा के सुन लीजिए सब्र का। गजल। क्या कहना? अब जरा मूड में सुन लीजिए तो मैं दो चार शेर इरशाद। पढ़ दूं। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया। क्या कहना? वाह। हमको हमारे सब्र का, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया। खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, दर्द बढ़ा दिया गया। वाह 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 वाह। यार आप तो सारी रात से ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या आखिर तक? कहीं तो शरीक हो जाइए आप। वाह वाह वाह। हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया। खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई, वाह 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 दर्द बढ़ा दिया गया। वाह वाह वाह। और ये शेर मैं खराज अकीदत के तौर पे पढ़ रहा हूं गौरी लंकेश के लिए। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। उनकी मुराद है यही, उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। क्या कहना? क्या कहना? वाह 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 वाह। उनकी मुराद है यही, खत्म न हो ये तीरगी। खत्म न हो ये तीरगी। जिसने जरा बढ़ाई लो उसको बुझा उसको दिया गया। बुझा दिया गया। क्या कहना? क्या कहना? और एक शेर का इजाफा गौर भाई हुआ है। इरशाद इरशाद। कलीम भाई कि पिछले मुबाहिसे में तो लहजा ही नर्म था, मगर पिछले मुबाहिसे में तो लहजा ही नर्म था, मगर पिछले मुबाहिसे में तो लहजा ही नर्म था, मगर पेशे हरीफ अब की बार सर भी झुका दिया गया। पेशे हरीफ अब की बार सर भी झुका दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए। फिर ये कहा गया कि आप शौक से सांस लीजिए। फिर ये कहा गया कि आप शौक से शौक सांस से सांस लीजिए। पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। वाह 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 वाह। पहले क्या कहना? क्या हवा। कहना? और ये शेर भी खुसूसी तौर पे मुलाजा इरशाद फरमाएं। इरशाद इरशाद। अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। अहले सितम को रात फिर अहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई। दावत रक्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। क्या कहना? क्या कहना? इकबाल भाई वाह 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 वाह।
रोशनी शहर जला शहर जला दिया गया, मुनकिर करबला हुए, क्या अच्छा है, वाह वाह। दर्द में मुब्तला हुए, मुनकरे करबला हुए, मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला, दर्द में मुब्तला हुए। वाह वाह वाह। हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया, वाह। हमको भी एक यजीद का इकबाल भाई ये शेर फिर से पढ़ दिया। बहुत शुक्रिया जौहर भाई का हुक्म है कि मुनकिर करबला हुए, दर्द में मुब्तला, दर्द में मुब्तला हुए, हमको भी एक यजीद का दौर दिखा दिया गया। वाह वाह वाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं। शौक से अब जनाब मन मेरी ज़बां तराशिए, क्या कहना, वाह। शौक से अब जनाब मन मेरी ज़बां तराशिए, बोले बगैर बोलना मुझको सिखा दिया गया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। हजरात गिरामी, जनाब इकबाल अशर साहब जिनका ताल्लुक दिल्ली से है,